सिर्फ दस्तार अंबिया की हुर्मत को नहीं जाबिर, हुसैन इब्ने अली ने ला इलाह को बचा लिया। दुरूद बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। फिर भी अपनी ज़बानों को मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुरूद से मुअत्तर कर लें। ऐलान कराने से फौजी शहबाज हुसैन अगर इतना बैठे तो घरों तकलीफ है, फौरन वो गेट तक पहुंचे, मेहरबानी सी। फौजी शहबाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन, खुसूसन अला सय्यदती व मौलाती बिनते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ हजूर ने एक फरिश्ता देखा जिसके लातादाद हाथ, लातादाद उंगलियाँ, पपोटे, वो कुछ काउंट कर रहा था, गिन रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा क्या कर रहा है था हम तक पहुँचाने के लिए, क्या कर रहा है? कहता जी कि ये जितनी मैं एक मलकुल मतर हूँ, बारिश का मैं फरिश्ता हूँ। सहरा में बारिश हो, जंगलों में हो, पहाड़ों पे हो, मैदानों पे, वो गिन रहा हूँ। वो कतरे पहाड़ों में कितने गिर रहे हैं, सहरा में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई चीज़ तेरी गिनने में नहीं भी आ सकती? कतरे तो तूने गिन लिए बारिश के लिए, कोई ऐसी चीज़ है जो तू नहीं गिन सकता? हाँ जी। कोई जब मोमिन जब आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ता है ना एक मरतबा, उसका हिसाब गिन लेता हूँ, 2 मरतबा भी मेरे कंप्यूटर में आ जाता है, 3 मरतबा, जब वो 11वीं मरतबा कहता है ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो जवाब दे देता है। क्योंकि आज हम सब जितने भी गमगीन हैं एक अज़ादार के दर्जात की बुलंदी के लिए इकट्ठे। किबरीतुल अहमर में ये हदीस मौजूद है, किबरीतुल अहमर में, कि जब माशर में लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे ना, हिसाब किताब तो देना है, तो जो इमाम हुसैन के अज़ादार होंगे वो अर्श मुअल्ला के साए के नीचे इमाम की मीठी मीठी बातें सुन रहे होंगे। हदीस है। तो यकीनन एक बहुत बड़े अज़ादार जिसके दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो जितने भी वहाँ पे हम लोग तो हिसाब दे रहे होंगे ना, तो अज़ादार, बल्कि यहाँ भी आगे भी हदीस है कि हूरें आवाज़ देंगी जन्नत से कि हम आपके लिए मुश्ताक हैं, जन्नत में आ जाओ। तो ये हदीस के लफ्ज़ हैं किबरीतुल अहमर में, वो आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे हूरों की तरफ, कहेंगे हम बस मौला के। तो ये उस संगत का आदमी था, यकीनन यहाँ मौजूद भी है उसकी रूह। तो दुआ है कि उससे ये सिलसिला इनका जो सरदारी का चल रहा था ज़माने का इमाम, इसी तरह अपने ज़हूर तक कायम रखे। और जो बेटा उनका जो है जो इस सिलसिले में छोड़ गए मौत, हाँ मेरी दुआ है आपकी दुआ के मौला से बाप का सपूत बेटा बनाए। तो हजूर बस चूँकि दर्जात की बुलंदी के लिए हाज़िर हुए हैं, तो मुश्तरका लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ एक मुश्तरका गुफ्तगू हो जाए जिसमें हर आदमी इस्तेफ़ादा उठाए। तो यहाँ चूँकि साईं अज्जू साईं के तो जो है ना हर अकीदा के मुरीद थे, तो यकीनन आए हुए हैं, तो आप सब हमारे मेहमान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक मुश्तरका सी गुफ्तगू करें। लेकिन इससे पहले उसके दर्जात की बुलंदी के लिए नबी की बेटी के मैं अलकाब की तिलावत कर रहा हूँ।
एक एक लफ्ज़ पे आप दरूद पढ़ेंगे, हर आदमी के मुंह से इतना दरूद निकलेगा कि वो फरिश्ता एक का नहीं काउंट कर सका, इतने बड़े मजमे का कैसा करेगा। और ये सब सवाब हमारे साईं अज्जू शाह और उनके वालिदैन को पहुँचेगा। शुरू करें। पहले कुरान मजीद की एक आयत अर्ज करता हूँ और हदीस रसूल भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। पहले आयत सुन लें। सूरह लुकमान में अरशाद है कि लो अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अकलामुन वल बहरु यमुद्दहु मिन बहदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अगर एक समंदर के बाद 7 और समंदर, 8 समंदर अगर वो स्याही बन जाएं, ये दरख्त हैं कलमे बन जाएं। और नबी की हदीस है कि ये जितने अहल व अयाल हैं इनके मिन यौमिन खलक़ल्लाहु दुनिया, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई, वा इला अन युफ़निहा, जब तक ये फना नहीं होती, ये अहल व अयाल लिखते रहें, स्याही ख़त्म हो जाएगी। 8 समुद्रों की 8 दवातों की बात नहीं हो रही, मैं कोई दवात की बात नहीं कर रहा। हदीस वालों से समुद्रों की स्याही कलमे लिखकर घिस जाएंगी। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी के फजाइल ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे लखता है कातबू मा कातबू बेशार मा अता अल्लाह। बल्कि नबी तो ये फरमाते हैं कि ये अहल व अयाल जब से दुनिया बनी ख़त्म होने तक ये लिखते रहें, कागज़ ख़त्म हो जाएगा, स्याही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी का मेशार 10वां हिस्सा फ़ज़ाइल का ख़त्म नहीं होगा। 10वां हिस्सा। तो उसकी शहज़ादी की मैं नाम लूँगा और थोड़ा सा साथ शरह भी हो जाएगी। आप सिर्फ दुरूद पढ़ेंगे। ये कौन शहज़ादी है? अल्लाह ती उई है या उम्मु सिब्तैन, बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ेंगे। इसकी ज़रा शरह सुन लें। ये सिब्तैन कौन है? तो जो है सिब्तैन कौन है? देखिए 1.25 लाख अंबिया जन्नत में मौजूद हैं। बोलो है ना? जन्नत में है ना? जहाँ कहीं भी हैं जन्नत का दरवाज़ा खोला है। चल ये तो मान ले, जहाँ कहीं भी हैं जन्नत का दरवाज़ा। इन नबियों में आदम सफ़ीउल्लाह भी मौजूद है, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह का जिगरी यार मौजूद है कि जिसकी पुश से 80,000 अंबिया का सिलसिला चला। इनमें कलीमुल्लाह भी हैं, रूहुल्लाह भी हैं, खलीफतुल्लाह भी है। हमारा नबी तो सबका सरदार है, हमारा नबी तो सबका, अली का भी सरदार है, सबका सरदार है। तो वजह फरमाएं, मेरी तरफ देखें। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सब अंबिया जन्नत में मौजूद हैं। तो जो है जन्नत में, बिस्मिल्लाह से ये सब अंबिया जन्नत में, बोले कि जन्नत में है या नहीं है? देखिए मैं आपको नुस्खा बताऊं कि ये बुजुर्ग कहीं बैठे हैं कि जब अज़ा के जुलूस निकलता था ना 10वीं मुहर्रम, तो हिंदू वो पीछे पीछे साथ नहीं होते थे, पाँव नंगे सर नंगे, या हुसैन या गरीब के सदा लगाते थे। ये तजुर्बे में है। बल्कि मैंने इराक़ में भी सुना कि जब उसको जलाया जाता था सारा जल जाता था, दायां हाथ नहीं जलता था, बायां सीने नहीं जलता था। तो नबी की बेटी की मैं अज़मत बयान करूँ, जो ज़बान नबी की बेटी पे सुबहान अल्लाह कहेगी तो ये गारंटी है कि उसकी ज़बान को कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये कौन शहज़ादी है? बस एक दो बहुत मेरे बाद मुअज़्ज़िज़ीन साहब खुतबा हुक्म तशरीफ़ फरमा है, बस मैं भी हाज़िरी लगाने के लिए आया हूँ। तो खैर मेरा तो ये पीर खाना था, तो ज़ाकरी वाली बात नहीं थी। मेरे तो वो पीर थे, बहुत बड़ा प्यार था। यकीनन जितना मैं ज़िंदगी में जब मैंने ये ख़बर सुनी तो जिस तरह मैं अपने भाई को रोया था ना, इस तरह मुझे घर में मैं अज्जू शाह के लिए रो रहा था। बहुत मेरे ना उसका प्यार था मेरे साथ, बहुत अजीब सा शाह जी, अजीब सा उसका रिश्ता था। तो जन्नत में आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी जन्नत में मौजूद हैं। बोलो मौजूद हैं ना? बोलो।
लेकिन इन नबियों में कोई नबी ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नत का सिरदार हूं। बोलो बोलो, कोई कर सकता है? इन नबियों में ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जन्नत का सिरदार हूं। जो अब मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, अगर लैया नहीं समझेगा तो कच्ची तो कोई भी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं समझेगा। वो जन्नत जिसकी रैयत अंबिया हो, औलिया हो, औसिया हो, रसूल हो, जिसकी रैयत हो, उस जन्नत के जो दो सिरदार हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैर मिनहुमा, उन दो सिरदारों की नबी की बेटी माँ है। अल्लती है उम्मु सिब्तैन व अकबर हो जिल्लाह अलल खाफिकैन। ये आसमान बगैर उमूद के खड़ा है। कोई है सतून? क्यों? कायम के वजूद की वजह से। कायम के वजूद की वजह से ये जमीन जहां बोर करते हैं पानी निकलता है धंसती रहे। क्यों? कायम के वजूद की वजह से। लौला हो लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा बलिल कौन, अगर कायम का वजूद न हो तो ये 18,000 आलम अपने अहल व अयाल के साथ गर्क हो जाए। कि ये कायनात का वजूद कायम की वजह से कायम है। और कायम कहता है इन जद्दती हुज्जतुल्लाह है, मेरी दादी जो है वो मुझ पे अल्लाह की हुज्जत है। मेरे वजूद से ये कायनात कायम है। और कायम कहता है मेरा वजूद मेरी दादी के वजूद से कायम है। अल्लती उम्मु सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफिकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी आया तो कहता मौला मेरी बेटी की शादी है, हदिया दें। तो मौला ने कहा शीशी लेकर आ जाओ। तो जब वो शीशी लाया मौला ने सीने पे हाथ डालकर चंद कतरे लिए, उसकी शीशी में डाले। कहा जब तेरी बेटी को खुशबू की ज़रूरत होगी, अंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कस्तूरी की यहाँ से कतरा ले ले। तो वह कतरा लेकर जब जिसरा हसबा मलता था तो पूरा मदीना खुशबुए पसीने मुस्तफ़ा से महक जाता था। हाय हाय हाय। यहाँ बस एक और जुमला एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारा भी अकीदा है, सुन्नी और शिया दोनों का ही अकीदा, बाकियों का मुझे नहीं पता। यानी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सब नबी तेरे नबी के पसीने से खल्क हुए। बोलो बोलो पीछे वाले, जितने भी नबी हैं ना ये सब तेरे नबी के पसीने से बोलो खल्क हुए। पसीना तो हमें भी आता है लेकिन हमारे पसीने में बदबू है। तेरे नबी के पसीने से कोई सफ़ीउल्लाह बना, कोई नजीउल्लाह बना, कोई कलीमुल्लाह बना, कोई रूहुल्लाह बना। ये सब नबी के पसीने से बने ना। आदम नबी के पसीने के एक कतरे से बना, जितने भी नबी थे। तो ये जो नबी के पसीने के कतरे से बने थे वो रजी अल्लाह है या अलैहिस्सलाम है? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोलो। आज बात मुशरका हो रही है। नबी के पसीने से जो खल्क हुए रजी अल्लाह है जी, अलैहिस्सलाम है ना है? तो ये तो पसीना का मकाम है। तो जो अभी बताओ पसीना अफजल है या खून? बोलो कौन? पसीना अफजल है या खून अफजल है? खून अफजल है। पसीना तो हमें भी आता, फेंक देकर खून की हिफाजत करते हैं। आदम से लेकर ईसा तक ये जितने नबी हैं हमारे नबी के पसीने के कतरों से बने हैं। और नबी जिन्हें चादर के नीचे कहे लाहमो का लाहमी दमो का दमी, हाय 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 हाय, जिन्हें नबी कहे कि तुम्हारा खून तो मेरा खून है, तुम्हारा गोश्त तो मेरा गोश्त है, तुम्हारा नफ्स तो मेरा नफ्स है। तवज्जो है? बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये दूजे भी दिती जाओ तो बात ना होना पड़े। तवज्जो फरमा। बस एक जुमला अर्ज करता हूँ कि जिसके पसीने से अलैहिस्सलाम, आप बताएं आपके नबी सल्लल्लाहु है या रज़ी अल्लाह? बिस्मिल्लाह बोलो, आपके नबी सल्लल्लाहु है या रज़ी अल्लाह? बोलो, सारे बोले हैं। नबी फरमाते हैं या अली,
जिसके पसीने से नबी बने, तो जिन्हें नबी कहे तेरा खून मेरा खून है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, लाहमों का लामी दमों का नहीं है, तो खून जो है ना वो पसीने से अफजल होता है ना, तो वह जो है ना। और नबी जिसे कहे या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत रासी मिन बदरी, फिर ये सुन्नी शिया कुतुब में हदीस मौजूद है। नबी फरमाते हैं या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है, तू मेरे बदन पे मेरा बोलो सर है। नबी ने सर क्यों बनाया? हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। एक और हदीस पढ़ता हूँ, ये सुन्नी शिया कुतुब में है। नबी फरमाते हैं या अली मासली का शाम से, मेरी तरफ देख के लोग आते जाते रहेंगे, या अली मासली का शाम व मासलों का कल कमर, मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। मिसल नहीं कहा, जहां मिसल इस्तेमाल हो वहां मुशाहबत से जात से होती है, जहां मसल इस्तेमाल हो वहां मुशाहबत सिफात से होती है। तो जो है एक बहुत बड़ा, मैं आपको एक मिजान दिया है, जहां मिसल इस्तेमाल होगी वहां सिफात से नहीं जात से मुशाहबत होगी। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि यबना रसूलुल्लाह, आपके नाने की हदीस है अवलुना मोहम्मद वाखिरुना मोहम्मद वसतुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद, अमसा मोहम्मद हैं, आप तो सादिक हैं, बाबा बाकर है, दादा ज़ैनुल आबदीन है, आप कैसे सारे मोहम्मद हैं। तो इमाम ने फरमाया ज़रा कुरान मजीद लेकर आओ। जब वो कुरान मजीद लेकर आया तो इमाम ने फरमाया इसको खोलो। जब खोला, कहा क्या देख रहा है? कहा मौला सूरह आल इमरान देख रहा हूँ। कहा बंद कर दो, बंद किया, फिर खोलो। अब क्या देख रहा है? मौला सूरह बनी इसराइल देख रहा हूँ। कहा बंद कर दो, बंद किया, खोलो। फिर अब क्या देख रहा है? मौला सूरह यासीन देख रहा हूँ। कहा फिर बंद कर दो, खोलो। अब क्या देख रहा है? मौला सूरह रहमान। कहा तेरे हाथ में क्या है? मौला कुरान है। कहता तू तो कह रहा था सूरह आल इमरान है, सूरह बनी इसराइल है, सूरह यासीन है। तो कहता मौला ये जो कुरान है, अगर कुरान जिसकी 114 सूरतें हैं, अगर इसको एक मकाम पे देखें तो ये कुरान है, अगर अलहदा देखें कोई सूरह फात जो है ना अलहम्द है, कोई सूरह बकरा है, कोई रहमान है। कहा तेरी समझ में नहीं आया? अगर हमें जात में देखेगा तो हम सब मोहम्मद हैं। तो जो है हदीस मैंने नबी की पढ़ी है, या अली मासली का शाम्स व मासलों का कल कमर, या अली मैं सूरज की मानद हूं। देखिए हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता है? नबी ने अपने आप को सूरज की मानद कहा। तब ये सूरज का ज़माना है, बोलो सूरज है ना, रोशनी है। इस वक्त देखो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, चोर डाकू, कोई नजर आ रहा है? बोलो, सब छुप गए हैं, अपने अपने बिलों में छुप गए हैं, क्योंकि सूरज का ज़माना है ना। तो जब चांद का ज़माना होगा ना, ये कीड़े भी निकल आएंगे, मकौड़े भी निकल आएंगे, है बोलो ना, नहीं आएंगे? नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ, सुन्नी शिया कुतुब में मौजूद है। जो क्या कहना चाहते हैं नबी, क्या कहना, या अली जो मेरे ज़माने में छुपे हुए हैं तेरे ज़माने में बाहर आ जाएंगे। है? तो हजूर सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तो वो जब हाथों पे लगाती थी, मदीने के तमाम जितने भी अफराद थे वो खुशबुए मुस्तफ़ा से महक जाते थे। तो नबी जब बेटी के पास बैठते थे ना, तो खुशबू सुनकर आनते या इब्नती आनते रेहाना तो सिदरतुल मुंतहा, बेटी तेरे वजूद से मुझे सिदरतुल मुंतहा की खुशबू आ रही है। अल्लाह ती है उम्मु सिब्तैन, सब दुरूद पढ़ेंगे। वह अकबर हो जाए जिल्लाह अलल खाफिकैन, बुलंद सवाल से दुरूद पढ़े साथ मेरे, ताकि सवाब ज्यादा पहुंचे। वह रेहाना तो सिदरतुल मुंतहा वल कलिमतुत तक़वा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल बतूलुल अज़रा
वल हुर्रा तो बैदा, दुरूद शुरू पड़ गए। अपने भी गुनाह, 5वें इमाम का फरमान है कि जो आदमी गुनाहों की इंतहा पे चला जाए, अब उसके पास वक्त नहीं है गुनाह बख्शवाने के लिए, तो हमारी ज़ात में जितना कसरत से दुरूद पड़ेगा, इस तरह उसके गुनाह झड़ेंगे जिस तरह अमारत गिर जाती है। और बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से मुनाफकत ख़त्म होती है। और मासूम ये भी फरमाते हैं कि दो किस्म के शैतान हैं, कुछ शैतान जिन्नों में से हैं, कुछ इंसानों में से हैं। तो जब आप कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जो जिन्नों से शैतान आते हैं वो उठ जाते हैं। जब आप दुरूद पढ़ते हैं ना बुलंद आवाज़ से, तो जो इंसानों में शैतान है वो भी चले जाते हैं। ये तो आपका अपना फ़ायदा है। आहा, वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतु लंबिया व सिद्दीक़तो व ताहिरतो व ज़कियतो व रादियतो वल मर्दियतो वल मुअस्सतो वल मुबारकतो सलवात। बस हजूर, मैं सिर्फ एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, तो बाकी ये उस सवाब के लिए मैंने अर्ज़ की थी। तो इससे पहले तो मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है वो उम्मत मुसलमा के लिए। एक हदीस पढ़ लूँ, एक सिर्फ हदीस सुनना चाहता हूँ। अब जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो ये मौला के मवालियों के लिए है कि जब मौला का मवाली जब उसकी फौत होता है तो उसका आलम क्या होता है। ये बस हदीस सुन ले, टाइम है तो पढ़ूँ, अगर देर है तो छोड़ देता हूँ। सिर्फ एक हदीस और बड़ा मजमा है ताकि कई मसले मौला सब्र दे। ये जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास ये तफसीर साफ़ी मौजूद है। इसके अलावा ये हदीस सहीफ़तुल अबरार में भी है, तफसीर कुम्मी में भी है, तफसीर बुरहान में भी है, और उसके अलावा उसूलुल काफ़ी में भी है, फ़ुरूअ काफ़ी में भी है, अमाली लितूसी में भी मौजूद है, अमाली लिल मुफीद में भी है, मदीनतुल माजिद में भी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, आकर अर्ज़ करता है कि यब्न रसूला हल यकरहुल मोमिन अला कब्ज़ रूहे ही, कि जब मोमिन की रूह कब्ज़ होती है क्या वो घबरा जाता है। ये हदीस है, ये मेरे पास एक तफसीर मौजूद है। हल यकरहुल मोमिन अला कब्ज़ रूहे ही, या मोमिन की रूह कब्ज़ होती है क्या वो घबरा जाता है। तो मौला फरमाते काला ला वल्लाह है, मौला कहते हैं खुदा की कसम, मौला मलकल मौत को देखकर घबराता नहीं है। मोमिन मलकल मौत को देखकर ज़बान से सुभान अल्लाह कहेंगे तो कब्र में कीड़ों से बच जाएगी। हाय हाय हाय। मौला कहते हैं कि ला वल्लाह इन्नहु इज़ा अताहु मलकल मौत लियुक़बिज़ रूहहु, जब मलकल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है ना, जाज़िया इंदा ज़ालिक, वो आंखें थोड़े से देखकर बंद कर लेता है। उसको देखकर जब बंद कर लेते हैं, फ़यक़ूलु लहू मलकुल मौत, मलकुल मौत उसे कहते हैं या वली अल्लाह, है अल्लाह के वली, ला तजज़ा, घबराओ नहीं, ए अल्लाह के वली परेशान न हो। फ़वल्लज़ी बासा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहक़, के नबी है मुझे कसम है, मलकुल मौत उस कहता है उस मरने वाले को कि मुझे कसम है उस अल्लाह की कि जिसने मुस्तफ़ा को बरहक नबी बनाकर भेजा। कहता है ला अना अबर्रा बेका व अशफ़क़ु अलैका मिन वालिदिर रहीम लो हाज़र, कहता है इस वक्त जो तेरा आलम है, तेरा बाप आ जाए उस आलम में तेरे पे कितना शफ़ीक होगा, मैं ज़्यादा शफ़ीक हूँ। ये मैं ज़्यादा शफ़ीक हूँ। अगर वो और कहता है इफ्ताह ऐनक, मलकुल मौत कहता है आँख खोलो मेरी तरफ देखो। मलकुल मौत कहता है इफ्ताह ऐनक, आँख खोलो, फंजुर, और देख। काला व यमसुलु, ये जो मसूलन मस्दर है इसके माने था सामने खड़ा होना। और फिर मलक मौत कहता है व यमसुलु लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमीरुल मोमिनीन व फातिमत अलैहिस्सलाम वल हसन वल हुसैन वल आइमत अलैहिस्सलाम। वो कहता है ये 14 मासूम तेरे सामने खड़े हैं, आँख तो खोल। हाय हाय हाय। ये मेरा यानी अंदाज़ा लगाया ना कोई वीज़े की ज़रूरत,
ना पासपोर्ट की जरूरत, ना सालार को पैसे देने की जरूरत है, घर में 14 की जियारत। तवज्जो है? घर में वो कहता है कि भैया सामने तेरे खड़े हैं, तो जब फयुकालो लहू हाजा रसूलुल्लाह, मलकल मौत उसे कहता है ओए ये तेरे सामने अल्लाह का रसूल खड़ा है। वहाजा अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ये तेरे सामने अली खड़े हैं, ये उनकी बेटी खड़ी है, ये आयमा खड़े हैं, ये सब तेरे दोस्त खड़े हैं। तो फिर फयफ्ता हो ऐना है, तो मौला फरमाते हैं कि वो मरने वाला जो होता है ना, वो अज़ादार मवाली, जब वो अपनी आँख को खोलता है, फ़यंज़ुरु, फिर वो देखता है, फ़युनादी रूहु मुनादिन मिन क़िबल रब्बिल इज़्ज़त, अल्लाह की तरफ से मुनादी आती है मिन क़िबल रब्बिल इज़्ज़त, फ़यक़ूलु या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इला मुहम्मदिन व अहले बैतिही, ए 14 को देख कर मुतमिन होने वाले, हाय 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 हैदरी, 14 को देख कर मुतमिन होने वाले, इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ राजी में आजा, राजियतन बिल विलाया, तू 14 की विलायत को नहीं मानता था, हा मर्जियतन बिल सवाब, अब जो तुझे सवाब देंगे, फद खुली फी इबादी, इन मेरे बंदों में दाखिल हो जा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल बैती, यानी 14 के पीछे आकर खड़ो जा, व उदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में आ जा। और छठे माह फरमाते हैं फमा मिन शैन अहब्बु इलैहि मिन इस्तिलाल रूही वल्लहू के बिलमुनादी, जब ये निदात यह कि 14 के पीछे खड़ो हो जा, तो मरने वाला फिर उसके अलावा और उसकी ख्वाहिश ही कोई नहीं होती कि ये मलकत मौत मेरी रूह कब्ज़ करे और मैं 14 की संगत में शामिल हो जाऊँ। बस हजूर इस इतने बड़े इज्तिमा में एक और आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो जंग हुई थी मौला के साथ, ये करबला में जंग हुई थी या जुल्म हुआ था? सिर्फ ये आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो दौर मीडिया का दौर, अजीब बातें हो रही हैं। ये जो आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये हाई कोर्ट लाहौर के पूरे जज और जितने भी साहब पूरे लाहौर के सामने ये मैंने गुफ्तगू की है, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने मैंने मुकदमा पेश किया था कि तूने बड़ी बड़ी जो है ना फैसले किए हैं मुकदमे, आज तेरे सामने मैं एक मुकदमा ला रहा हूँ कि करबला में जंग हुई है या जुल्म हुआ है। सामने मेरे बैठा था, उसके सामने मैंने पेश किया। देखिए इमाम हुसैन की फहरिस्त में 72 थे, 72 थे ना, और 72 में खुद इमाम थे। इस फहरिस्त में मोहम्मद बिन हनफिया का नाम नहीं था। था नाम नहीं। और किसी ने पूछा था उससे कि आप क्यों नहीं भाई के साथ गए? कहता है कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इंतखाब हुसैन में नहीं आया। हुसैन के इंतखाब में मैं नहीं आया, मेरा तो जी चाहता था। अब सवाल ये है कि जब मदीने से मौला निकले तो अस्कर 18 दिन के थे। बोलो बोलो 18 दिन के थे। करबला में 6 महीने के हो गए। अब 6 महीने के बच्चे ने क्या लड़ाई लड़नी है, क्या तलवार उठानी है? बोलो। अब हुसैन का अस्कर पे इंतखाब क्यों हुआ था? सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मौला का असगर पे इंतखाब क्यों हुआ था। इमाम मशीयतुल्लाह थे। वमा यशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इबादुल मुकरमून ला यसबिकूनहु बिल कौल व हुम बिअमरिही यअमलून। जिस तरह फैक्स की जाती है ना, फैक्स की जाती है। आप अमेरिका में कारण इधर से दार, वो जो चाहता है वो फैक्स इन पे नाज़िल हो जाती है। हुसैन मशीयतुल्लाह थे, तो अस्कर का इंतखाब क्यों किया? सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। इमाम जानते थे कि करबला में हम शहीद हो जाएंगे, सब करबला में जंग खत्म हो जाएगी। करबला से लेकर शाम तक दुश्मन से हमारा अस्कर लड़ेगा। और ये जो जिक्र करो दुआ फरमाओ, जितनी भी औलाद बैठे हैं मौला
सबको औलाद नरीना दे। हाँ, जो भी आवाज़ सुने, और खुसूसन मेरे भाई मौला उन्हें जो है ना मौला का आज़ादार थे। इमाम जानते थे कि करबला से लेकर शाम तक असगर वो कैसे लड़ेगा। मैं मेरे सामने बहुत बड़े मौला के मदा खान बैठे हैं, बड़ी माजरत से कह रहा हूँ, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता कि असगर को यहां तीर लगा था। पूछो क्यों? क्योंकि तीर वो था, अगर हाथी के गले पे लगता हाथी का गला फाड़ देता। वो समझ आ रही है? असगर का कितना गला, इतना बड़ा गला था, बोलो कितना गला था? इतना सा था। तीर तो हाथी को मारने वाला था। ये तो मौला का हाथ था जो असगर को बचा गया, नहीं तो जिधर तीर जाता साथ असगर भी उड़ जाता। असगर को यहां लगा, ज़ोबेहा मिनल उज़न इलल उज़न। असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। असगर की आंखें ज़िबा हो गई हैं कि हुसैन के बेटे के लिए हाय कर गई, ये भी तेरी तस्बीह है, हैं? जो असगर की आंखें ज़िबा हो गई, असगर की ज़बान ज़िबा हो गई, असगर का जबड़ा ज़िबा हो गया, असगर के जो है ना कान ज़िबा हो गए, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा। हाय 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 हाय, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा था। तो करबला से ये जितने सर नोके नेज़ा पे सवार हुए थे ना, तो हुसैन का भी सर नोके नेज़े पर था, अकबर का भी, असगर का वो गोश्त का टुकड़ा भी था। ये कितने शहरों से गुजरे, जहां से गुजरते थे ऐलान होते थे कि बागी आ रहे हैं। हाय 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 हाय, बागी आ रहे हैं। ये इंतखाब हुसैन पेश कर रहा हूं। तो जब लोग निकलते थे ना देखने के लिए, इमाम हुसैन के सर पे नजर पड़ती तो कहते करबला में जंग हुई होगी। हाय 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 हाय। अकबर के सर पे नजर पड़ती कहते करबला में जंग हुई होगी। अब्बास के सर पे नजर पड़ती करबला में जंग हुई होगी। और मोहम्मद के सरों पे नजर पड़ती तो कहते करबला में जंग हुई होगी। हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न औसिया के सरों पे नजर पड़ती। लेकिन जब वो गोश्त का टुकड़ा देखते ना नोके नेज़ा पे असगर का गोश्त का टुकड़ा, कहते करबला में जंग नहीं हुई है, करबला में जुल्म हुआ है। खुदा जाने किस माँ की गोद से छीन के ला रहे हैं, ज़िबा करके ला रहे हैं। तो शरीफों, करबला में 5 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, 8 मुहर्रम की सुबह को पानी ख़त्म हो गया था। तो जब पानी ख़त्म हुआ तो मौला ख़याम में आए। तमाम मस्तूरात चूँकि रेत पे बैठे थे, कालीने तो नहीं करबला में थी ना, तो मौला ने अपनी बहन को कहा कि जो है ना कि असगर को ज़मीन पे नहीं लिटाना, असगर को ज़मीन पे नहीं, या तो माँ के हाथों पे हो, माँ बेटी को दे दे, बेटी फूफी को दे दे, या गहवारे में हो। क्यों? वो कहते मेरी इमाम कहते मेरी मशीयत में नहीं है कि पानी खैमे में आए। हाय 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 हाय, मेरी मशीयत में नहीं है। देखिए, हुसैन की मशीयत तो अल्लाह की मशीयत थी ना, तो फिर अल्लाह की मशीयत में भी बात नहीं था। अगर अल्लाह की मशीयत है तो बारिश कर देता, बोलो ना। तो अगर हुसैन की मशीयत में होता तो अब्बास को बगैर हथियारों को क्यों भेजते? आज जनाब अब्बास के जो है ना वो मकबरा जो है ना वहाँ पे रोज़े का जो है तवाफ़ पानी कर रहा है, उस वक्त पानी के अगर हुसैन चाहता तो जो है फुरात चल के आ जाता, लेकिन मशीयत हुसैन में पानी नहीं था। क्यों? हाय हाय हाय। तो मौला ने कहा कि इस बच्चे को ज़मीन पे नहीं लिटाना, कि अगर प्यास की वजह से इसने एक एड़ी रगड़ दी, इससे पहले एक मासूम ने भी एड़ी रगड़ी थी, जमजम पैदा हो गया था। मैं हुसैन नहीं चाहता कि मेरे ख़याम में पानी आए।